श्री भक्तमाल के प्रथम श्रोता भगवान ही है। वृंदावन में श्री प्रियादास जी के एक मित्र थे जिनका नाम था श्री गोवर्धननाथ दास। इन्होंने प्रियादास जी के सानिध्य में भक्तमाल का अध्ययन किया था। वे भक्तमाल की बहुत मधुर कथा कहते थे। एक समय संतों की जमात लेकर साथ ये जयपुर पहुंचे। यह उस समय की बात है जब मुगलों के अत्याचार के कारण राज मानसिंह श्री गोविंद देव जी को वृंदावन से जयपुर ले गए थे। संतों ने प्रेम से गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन किया। वहां के वासियों ने श्री गोवर्धननाथ दास जी से ठाकुर जी को भक्तमाल कथा सुनाने का आग्रह किया। गोवर्धननाथ दास जी, हमें पास ही सांभर गांव में एक उत्सव में जाना है। श्रोताओं ने आग्रह किया कि उत्सव जब आएगा तब आप चले जाना, तब तक यहां कृपा करके भक्तमाल कथा सुनावे। कुछ दिन कथा कहने पर उन्होंने कहा, अब हमें उत्सव का निमित्त सांभर गांव जाना है। लौट कर आने पर पुनः कथा सुनाएंगे। जब महाराज जी पुनः जयपुर आए तब श्रोता आनंदित हुए और भीड़ जमा होने लगी। संत भगवान श्री गोविंद देव जी के मंदिर में कथा सुनाने बैठे। कथा के प्रारंभ में संत जी ने पूछा, हमें नित्य कथा कहने का अभ्यास है, हमें क्रम मालूम नहीं है। हमने कथा कहां पर रोकी थी? पिछली कथा में किस भक्त का चरित्र सुनाया था? सब श्रोता मौन हो गए, एक दूसरे का मुख देखने लगे। संत भगवान कहने लगे, आप लोग ध्यान देकर कथा नहीं सुनते हैं, तब कथा आगे क्यों सुनावे? वह पोथी बांधने लगे और कहने लगे, हम वृंदावन जा रहे हैं। उस समय मंदिर में गौड़ीय परंपरा के सिद्ध संत गोस्वामी श्री राधारमण लाल जी विराजमान थे, जो वहां के प्रमुख पुजारी भी थे। श्री गोविंद देव जी उनसे प्रत्यक्ष बातें करते थे। प्रभु ने श्री राधारमण गोस्वामी जी को आवाज लगाकर अंदर बुलाया और कहा, बाबा, आप कृपया जाकर श्री गोवर्धननाथ दास जी से कह दीजिए कि भक्त श्री रैदास जी का प्रसंग चल रहा था, अब आप आगे की कथा सुनावे। प्रभु के श्रीमुख से यह बात सुनकर श्री राधारमण गोस्वामी जी की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने जाकर गोवर्धननाथ दास जी से कहा कि प्रभु कह रहे हैं कि श्री रैदास भक्त तक की कथा हो चुकी है, अब आगे की कथा सुनावे। हम इस बात को कैसे मान ले कि प्रभु ने कहा है? वे जानते तो थे कि प्रभु ने यह बात कही है, परंतु संत जी इस बात की प्रतिष्ठा करने चाहते थे कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान है। यदि सभी सामने भगवान ने आपसे कही बात पुनः कहे तब हम मानेंगे। ऐसा लहत ही मंदिर से मधुर आवाज आई, श्री रैदास भक्त तक की कथा हो चुकी है, अब आगे की कथा सुनावे। भगवान की बात सबने सुनी। श्री गोवर्धननाथ दास जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। अब कितना भी विलंब हो, हम भगवान को कथा सुनाकर ही जाएंगे। इस तरह भगवान ने स्वयं प्रमाणित किया कि भक्तमाल के प्रथम श्रोता श्री भगवान है। श्री गोविंद देव विख्याता, कही पुजारी सौ यह बाता। श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो आगे अब ना था। सुनी सु पुजारी के दृगण पानी बहियो अपार, या के श्रोता आप हैं यह कियो निर्धार। श्री भगवान को भक्तमाल कथा बहुत अधिक प्रिय है। अनेक सिद्ध संतों का मत है कि भगवान नित्य अपने धाम में श्री भक्तमाल का पाठ करते हैं। श्री भक्तमाल के प्रति भगवान का प्रेम। एक बार संतों ने प्रार्थना की कि भक्तमाल की भक्तिरस बोधिनी टीका पूर्ण हो गई है, अतः ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करनी चाहिए। इसमें ऐसा कोई नियम नहीं रखा कि कुछ निश्चित समय में परिक्रमा पूरी करनी है। जितने दिन में परिक्रमा पूरी हो जाए उतने दिन सही। रास्ते में श्री भक्तमाल की कथा भी चलती रहेगी। संतों के संग परिक्रमा करने प्रियदास जी चल दिए। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग पर होडल नाम का एक निम्बार्क संप्रदाय का पुराण स्थान है। उस समय वहां के महंत पूज्य श्री लालदास जी महाराज थे। श्री लालदास जी महान रसिक संत थे और संतों के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। श्री लालदास जी ने प्रियादास जी से श्री भक्तमाल कथा कहने का निवेदन किया। कथा में बहुत श्रोताओं की भीड़ होने लगी। बहुत से संत भी विराजे और श्री लालदास जी के सब शिष्य भी भक्तमाल कथा का रसपान करने बैठे। जहां भक्तमाल की कथा होती है वहां भोज भंडारे भी बहुत होते हैं। भीड़ के साथ साथ कुछ चोर भी साधुओं का वेश बनाकर वहां आ गए, वहीं खाने पीने लगे और मस्त रहने लगे। एक रात मौका पाकर चोरों ने कुछ सामान और उसके साथ में भगवान की मूर्ति चुरा ली। प्रातःकाल साधु जल्दी जाग जाते हैं। उन्होंने प्रातःकाल देखा कि मंदिर के गर्भगृह के द्वार खुले हैं, सिंहासन पर भगवान नहीं है। भगवान चोरी हो गए। समस्त साधु रोने लगे, श्री लालदास जी भी रोने लगे। प्रियादास को यह सुनते ही ऐसा लगा कि प्राण ही चले गए। प्रियादास जी का प्राण धन जीवन भक्तमाल को ही था।
प्रियादास जी कहने लगे कि नाभा जी ने तो कहा था भक्तों का चरित्र भगवान को बहुत प्रिय है, परंतु ठाकुर जी बीच में ही भाग गए। ऐसा लगता है भगवान को यह भक्तमाल कथा अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहां से उठकर चोरों के साथ गए। ठाकुर को यह चरित्र न प्यारे, यही ते चोरन संग पधारे। अब हमारी परिक्रमा पूरी हुई, हम वृंदावन वापस जा रहे हैं। हम अनशन करके प्राण त्याग देंगे और इसके बाद कभी कथा नहीं कहेंगे। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता भगवान ही यहां से चले गए। अब कथा कैसे सुनाए? श्री लालदास जी रोने लगे और कहने लगे, श्री ठाकुर जी तो पहले ही चले गए, अब संत भी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सब संत रोते हुए भगवान को याद करने लगे। चोर भगवान के मूर्ति लेकर एक खेत में आकर रुक गए और शोक सहने लगे कि यही विश्राम कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। चोर मूर्ति खेत में रखकर सो गए। संतों का दुख ठाकुर से देखा नहीं गया। उन्होंने चोरों को स्वप्न में आदेश दिया कि हमको वापस संतों के पास ले चलो। तुमने मुझे दो तरह का दुख दिया, एक तो संत भूखे और हम भूखे, और दूसरा हमको भक्तमाल कथा सुनने नहीं मिल रही, अतः मैं तुम्हें 4 प्रकार के दुख दूंगा। चोर बहुत डर गए और कहने लगे, भाई हम अभी बहुत दूर नहीं आए हैं, ठाकुर जी को वापस ले चलो। ठाकुर जी का डोला सजाकर चोर लालदास जी के स्थान की ओर नाचते गाते कीर्तन करते चलने लगे। होडल के ही एक ब्राह्मण देवता ने यह बात प्रियादास जी और संतों को बताई। समस्त संत ठाकुर आनंद में हरिनाम का कीर्तन करने लगे और ठाकुर जी का स्वागत करने चले गए। श्री प्रियादास जी के चरणों में दंडवत करके चोरों ने कहा कि अब तक हम चोरी करने के लिए साधु बने थे, परंतु अब संतों के चरणों के दास बने रहेंगे, अब सच्चे साधु बनेंगे। संतों की कृपा से हम चोरों ने भगवान के स्वप्न में दर्शन किए। भगवान को संत और भक्तमाल अति प्रिय है। हम अब संत सेवा में लगे रहना चाहते हैं। चोरों ने श्री पूज्य श्री लालदास जी महाराज की शरण ग्रहण कर ली और सब उनके शिष्य हो गए।